हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। सो गाइस, इससे पहले हम लोग अपना अकाउंटिंग इक्वेशन और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अपनी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने स्टार्ट किया चैप्टर 6। जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है TS ग्रेवाल और काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसी को यूज़ करें। ठीक है। ओके, अगर किसके पास इसके अलावा भी कोई बुक है जैसे DK गोयल या इसके अलावा अगर किसी और राइटर की बुक यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है। बिकॉज पूरे अकाउंट्स में हमें ये डेबिट और क्रेडिट का रूल ही है जो आगे जाके अब आपको पूरी की पूरी अकाउंट्स सिखाने वाला है। ठीक है, तो इनको बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ईजी रूल्स होते हैं क्योंकि ये समझ में आएंगे तभी हम लोग आगे पूरी जितने भी आपको ये चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं आगे जाकर वो सब तभी हो पाएंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे जो अकाउंट बनते हैं वो कुछ इस तरह से हमारे हमेशा अकाउंट्स बनते हैं। आप ये देखोगे ये हमारी एक पूरी की पूरी हमने टेबल बनाई है जिसको 2 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो जब मैंने ये 2 पार्ट से डिवाइड किया तो जो पार्ट आपको इधर देखने को मिलेगा उसकी मिरर इमेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेट है तो यहाँ भी डेट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं आइटम्स। जो आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं वो सब हम इधर लिखते हैं, जो आइटम्स हमारे पास से जा रहे हैं वो डिक्रीज, वो सब हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इधर इंक्रीज का कॉलम होगा, इधर डिक्रीज का कॉलम होगा। कौन सी डेट को सामान आया वो यहाँ, कौन सी डेट को स्टॉक गया वो सब यहाँ। उसके अलावा जर्नल फोलियो की कहाँ कौन से जर्नल से ये एंट्री ली गई, ये सब मैं आपको बातें समझाऊंगा जर्नल फोलियो के बारे में, फिलहाल छोड़ दो। अमाउंट का कॉलम यहाँ, अमाउंट का कॉलम यहाँ। बस ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। हमेशा याद रखना, हमेशा हमारी क्या होती है, लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी कैश बुक है। बुक हमारी अलग अलग होती है। जितनी भी कैश वाली एंट्रीज है वो कैश बुक में होती है, जितनी भी सेल्स वाली बुक सेल्स वाली एंट्रीज है वो सेल्स बुक में होगी। ठीक है, अलग अलग बुक्स बनाई जाती है। एक बुक का आपको सैंपल दिया गया है। ठीक है। ओके, चलो इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, ये आपको बाद में आराम से समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप देखो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। सो ओके, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो, डेबिट रेफर द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो डेबिट साइड क्या होता है, जो अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड क्या होती है, जो राइट साइड होती है अकाउंट की। ठीक है। इन द एब्रीवेट मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, डेबिट को DR एंड क्रेडिट को CR। ओके, एन आइटम रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट। जो भी आइटम हमारा डेबिट साइड में हमारा जाएगा तो हम उस अकाउंट को बोलेंगे डेबिटेड। जैसे हमारा स्टॉक है तो हम क्या बोलेंगे, डेबिटेड है, स्टॉक डेबिटेड। ठीक है। और अगर कोई सामान हमारा क्रेडिट में आया है गया है तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटेड। कि कोई भी स्टॉक कोई भी चीज़ है तो हमने उसको क्या किया है, क्रेडिट कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे क्रेडिटेड। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, जो दोनों आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दो देखने को मिलती है, तो डेबिट साइड पर क्या हो सकता है आपका, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। जैसे आपने ऊपर वाले में देखोगे तो डेबिट अभी इंक्रीज में है, तो डेबिट में डिक्रीज भी हो सकता है। या भी रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कब डिक्रीज करना है कब इंक्रीज करना है, सब समझ में आ जाएगा। बस फिलहाल ये ध्यान रखो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को हम इंक्रीज या डिक्रीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ बेसिस ऑफ द रूल्स। ओके, देखो ये रहा, ऑन अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट। अकाउंट का नेचर कैसा है, क्या रूल, अब जो हम लोग आगे नेचर पढ़ने वाले अकाउंट से उसके बेसिस पर आपको पता लग जाएगा। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं, किस टाइप का हम अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए अब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो एक बात का भी ध्यान रखना कि क्या रूल है हमारा डेबिट और क्रेडिट का। जैसे पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, दो एस्पेक्ट सीखने को मिलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो आपको रूल दिया गया है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको 2 एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, और यही क्या बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए हम लोग अकाउंट क्या बोलते हैं, अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसी को क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझते हैं कि अकाउंट्स, जैसे हमने नेचर की बात करी थी ना कि अकाउंट्स के नेचर पर ही क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगाएंगे। तो देखो वही चीज पढ़ने वाले हम लोग। अकाउंट्स कितने तरह के आपको देखने को मिलते हैं, तो अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। अकाउंट 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, एक मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच आप समझ गए, ट्रेडिशनली किस तरह से मतलब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, और मॉडर्नली आप किस तरह से बनाते हैं। तो दोनों चीज़ों को बेसिस पर हम लोग क्या समझेंगे, पूरा का पूरा रूल्स को समझ लेंगे, हम लोग अकाउंट्स को समझ लेंगे।
तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच बताया गया है, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है। तो अंडर दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एज शो बिलो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, और एक तरह का अकाउंट होता है हमारा इम्पर्सनल। कुछ अकाउंट हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पर्सनल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पर्सनल होते हैं। तो अकाउंट्स हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल वाले, मॉडर्न वाले की बात में बात करें, मॉडर्न वाले बिल्कुल ईजी है। ओके, तो देखो पर्सनल अकाउंट जो है उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को आप देखोगे तो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मुझे पता है अभी आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, बिकॉज मैंने अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ अभी तक आपको माइंड मैप दिखाया है। अब इसके नीचे अब हम लोग पूरा का पूरा इसके डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये दो तरह का होता है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो देखो पहले पर्सनल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, पर्सनल में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पर्सनल समझ लेते हैं, पर्सनल की डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसमें नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स विच रिलेट टू द पर्सन। वो अकाउंट जो किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी है, कोई इंसान है, तो उसका जो अकाउंट बनाया जाएगा तो वो क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं अपना अकाउंट बनाने लगूँ सागर से अकाउंट, ठीक है, या आप अपने नाम से कोई अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपकी एंट्री लिखे चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मम्मी ने मुझे क्या किया, शॉपिंग के लिए पैसे दिए, तो मैंने क्या किया, अपने नाम का अकाउंट बना लिया, और उसमें सारा का सारा मैंने कितना खर्चा किया, कितना मेरे पास आया गया, डिस्काउंट मिला, सब मैंने उसमें लिख लिया था। उसी तरह से एक इंडिविजुअल का अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। फर्म, किसी कंपनी के नाम से कोई अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी है, आप नाम ले लो, कोई भी कंपनी जो आपको देखने को मिलती है इंडिया में, तो वो जो अपना अकाउंट बनाती है, हर कंपनी अपना अपना अकाउंट बनाती है, तो जो हर एक कंपनी अपने नाम से जो अकाउंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, तो डेटर्स भी क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, क्रेडिटर्स भी अभी एक इंडिविजुअल होते हैं। तो ये सब लोग क्या होना, इंसान ही है। तो ये सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स आपको क्या है देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है एंड कोस्टिंग, मतलब यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी। तो देखो राम एंड कंपनी क्या है, ये भी एक किसी के नाम से खुला हुआ है, किसी कंपनी के नाम से क्या है अकाउंट खोलते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, जैसे डेटर्स है, कोई डेटर है, कोई कस्टमर जो होते हैं हमारे, वो सब क्या होता है, डेटर्स बोला जाता है। जो कस्टमर्स होते हैं, तो कोई भी कस्टमर है जो हमारे पास आता है वो क्या है, उसका भी एक अकाउंट अगर हम लोग खोलते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट है। ओके, और द अकाउंट ऑफ जावेरी एंड कंपनी, कोई जावेरी एंड कंपनी है तो ये भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। सप्लायर ऑफ गुड्स, किसी को हमने सामान बेचा तो वो कौन बन जाएंगे हमारे, मतलब सॉरी, हमने किसी सामान क्या किया है, उधार पर खरीदा है, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो वो क्या होते हैं हमारे, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग करी है हमने, ड्राइंग अकाउंट बना लिया एक, कितनी ड्राइंग हर साल हम लोग, हर महीने कितनी कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी क्या है हमारे लिए, ये भी एक हमारे लिए बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग किसके रिलेट करती है, प्रोपराइटर से। सो देखो पर्सनल अकाउंट में इतना ही था, ठीक है, ये किस तरह के अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, ये भी समझ लो कि एक, मतलब इससे क्या फायदा होता है। तो देखो द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द पर्सनल अकाउंट बनाने से होता क्या है। तो पर्सनल अकाउंट बनाने से क्या होता है, हम लोग बैलेंस, जो भी बैलेंस होता है हमारी किसी भी इंडिविजुअल का, कोई किसी पर्सन का कोई बैलेंस हैगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैलेंस है, कोई भी अमाउंट है, हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। हर किसी का अपना एक एक अकाउंट बना देने से क्या होता है, हमें जिसका भी अमाउंट चेक करना है, मान लो कि हमने 1 अप्रैल 2000 मान लो कि हमने 1 अप्रैल 2000 से या 2021 से अभी मान लो बिजनेस स्टार्ट किया हमने, कोई भी ईयर ले सकते हो आप, जो मेरा मन किया मैंने वो ले लिया, आपका जो मन करता है वो आप ले सकते हैं। तो किसी भी ईयर से मान लो कि हमने 1 अप्रैल 2021 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च तक हमने बिजनेस को चलाया, 31 मार्च 2022 तक। तो इस बीच जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग एक ही बुक बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने क्या कर दिया, सबका अलग अलग अकाउंट खोल दिया, एक कंपनी का अलग खोल दिया, डेटर्स का अलग, क्रेडिटर्स का अलग, से परचेज का, सेल्स का, सबका अलग अलग खोल दिया। तो इससे क्या हुआ, हमने सबका अपना पर्सनल अकाउंट एक खोल दिया, इंडिविजुअल का, एक कंपनी का। तो हम क्या करेंगे, उसका ही अकाउंट देखेंगे और उसका बैलेंस क्या कर लेंगे, आराम से चेक कर पाएंगे।
ठीक है, तो यही पर्पज होता है बनाने के लिए। पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पर्सनल अकाउंट को फिर से 3 कैटेगरीज में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको बताया था नेचुरल अकाउंट है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो जैसा आप नेचुरली आप समझ रहे हो, जो प्राकृतिक, ठीक है, वो चीज़ें जो नेचुरली बनी हुई है उनके लिए जो अकाउंट बनाए जाते हैं उनको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे देखो नेचुरल पर्सन्स मीन पर्सन हु क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो क्या किसने बनाई है, गॉड ने बनाई है। तो यानी कि वो तो क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल के नेम हो सकते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा राम अकाउंट, आशाज अकाउंट, सागर्स अकाउंट, सीताज अकाउंट। तो ये सब अकाउंट जो बनाए गए हैं सब नेचुरल अकाउंट है, क्योंकि ये सब जो ह्यूमन बींग्स का सब क्या नेचुरली बनाई गई है, नेचुरली गॉड की क्या है, गॉड की क्रिएशंस है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ corporate bodies or institute with are recognized as person in business dealing. For example, the account of the limited company, the account of club or cooperative society etc. वो अकाउंट जो आर्टिफिशियली होते हैं, जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाया। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, किसी कंपनी का जब हम अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होंगी, ये जो किसी कंपनी के नाम से जो कोई अकाउंट खोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल ही है, ठीक है ना, ये कोई नेचुरली नहीं है। जैसे लिमिटेड कंपनी, किसी कंपनी के नाम का हमने खोल लिया, किसी क्लब के नाम का, किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के नाम का, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, तो दीज आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। वो अकाउंट जो किसी एक पर्सन के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए कोई अकाउंट बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनके ग्रुप का, उनका हमने ग्रुप बना दिया, उसका एक अकाउंट बना दिया, कि किसी एक अलग व्यक्ति का, किसी एक अलग पर्सन का हमने क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया गया है, इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड पर जो हमारा रेंट ड्यू है उसके लिए हमने एक अकाउंट बना दिया। तो वो रेंट जो अभी तक हमने पे नहीं किया है, मतलब पे करना है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो उसके लिए हमने एक अकाउंट बना दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या बना दिया, एक हमने या तो सर्टेन पीपल्स या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं। ओके, द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड। तो आउटस्टैंडिंग रेंट से हमें क्या पता लगता है कि हाँ, हमें अभी लैंडलॉर्ड को क्या करना है, रेंट पे करना है, रिप्रेजेंट करता है। अदर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर प्रीपेड रेंट। तो जो भी चीज़ें हमारी, जैसे देखो प्रीपेड रेंट हो गया, एक्रूड कमीशन अकाउंट हो गया, अनरीड इंटरेस्ट हो गया, तो जो भी चीज़ें अभी हमारी ड्यू हैं वो सब चीज़ें हमारी ज़्यादातर किस में आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखो मॉडर्न, ये सॉरी, जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने पढ़ा, ये पूरा का पूरा इसके बारे में था। अभी हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा, अब इम्पर्सनल में पढ़ेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल में पर्सनल के लिए एक रूल बनाया गया, वो समझ लो, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये एक पर्सनल अकाउंट के लिए एक बनाया गया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो भी रिसीव होगा वो हमें डेबिट साइड में होगा। मतलब कि जब भी आप पर्सनल अकाउंट, जब भी आप इस तरह का अकाउंट कोई बनाते हो, किसी के नाम का अकाउंट बनाते हो, किसी कंपनी के नाम का अकाउंट बनाते हो, या फिर किसी के, जैसे बताया मैंने कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हो, तो इस तरह का जब भी कोई अकाउंट बनाओगे उसमें हमेशा डेबिट साइड में क्या होगा, आपको रिसीव होगा, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, जो भी आइटम आपके पास से जाएगा वो सब होगा। तब आपको पता लग गया होगा कि जब भी हमें पर्सनल अकाउंट बनाने हैं तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड को इंक्रीज रखेंगे और क्रेडिट साइड को डिक्रीज रखेंगे, क्योंकि हमें रूल में ये दिया गया है। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। तो बात ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह का कोई भी अकाउंट बनाते हो, जो मैंने भी अकाउंट्स आपको समझाए, तो उनमें आप डेबिट साइड हमेशा क्या रखोगे, रिसीव्ड रखोगे। वहां से डेबिट साइड में हमेशा रिसीव होगा, क्रेडिट साइड में हमेशा जाएगा, गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ दिया गया है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल हमने पढ़ लिया था, इम्पर्सनल समझ लीजिए। इम्पर्सनल लिखे भी देखो, डेबिट क्रेडिट के रूल दिए गए हैं। तो देखो, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते, जैसे कि मशीनरी अकाउंट हमारे लिए कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट हमारे लिए कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, रेंट अकाउंट हमारे लिए कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो ये सब क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को आगे और दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा रियल अकाउंट और एक है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले रियल अकाउंट पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल होते हैं।
टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स को रियल अकाउंट बोला जाता है। तो देखो टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, वो असेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच वी कैन टच। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मशीनरी है, तो मशीन को मैं टच कर सकता हूँ। मेरे बिजनेस में जो, मेरी कंपनी में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरीज मैं यूज कर रहा हूँ उनको मैं टच कर सकता हूँ। सो वो जो असेट है वो क्या है, टेंजिबल असेट है। पर इंटेंजिबल क्या है, जो मुझे बैंक से जो सर्विसेज मिल रही है, बैंक से लोन मिला तो लोन को मैं थोड़ी ना टच कर सकता हूँ। लोन ये तो क्या है, एक तरह की सर्विस है, तो सर्विस को हम कभी टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए इंटेंजिबल असेट होगा। इसके मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो देखो रियल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें डेटर्स को एक्सक्लूड किया जाता है बस। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल असेट्स आर लैंड। जैसे एग्जाम्पल टेंजिबल की क्या है, लैंड को, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, मशीनरी है, तो ये सब क्या है, इनको आप टच कर सकते हो। स्टॉक है, कैश इन हैंड है। इंटेंजिबल कौन से होते हैं, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या होते हैं हमारे इंटेंजिबल असेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, इसका रियल अकाउंट का एक रूल हैगा कि डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि डेबिट में क्या आ रहा है और क्रेडिट से क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, अब आसानी से हम डेबिट को देख लेंगे कि भाई डेबिट में क्या हमारे पास आ रहा है और क्रेडिट से हमारे पास क्या जा रहा है, उसके हिसाब से हम अपना अकाउंट बना लेंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, तो नॉमिनल अकाउंट को रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट भी बोला जाता है। अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस से, लॉसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, या गेन से रिलेटेड होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, ये अकाउंट क्या होते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गेन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव अकाउंट हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, गेन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, और कहीं कहीं हमें एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो ये दोनों तरह के अकाउंट बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं मिक्स बना दोगे, एक ही बुक में आप लॉस भी लिख रहे हो, एक ही बुक में आप प्रॉफिट भी लिख रहे हो, नहीं, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल इज प्रॉफिट और लॉसेज विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमारे पास लॉस या प्रॉफिट आएगा वो सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था, कैपिटल में क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल से लेस होता है हमारा हमेशा लॉस। क्या रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। और जितने भी हमारी इनकम होती है, गेन होती है, वो सब हमारी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, बस ध्यान रखना। तो जब भी हम अपना कोई अकाउंट इस टाइप का बना रहे हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ हमारे पास क्या है जा रही है, एक्सपेंस हो रहा है हमें, या लॉसेज हो रहे हैं, वो सब हमारी डेबिट साइड में लिखेंगे। ये बाकी दोनों से उल्टा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, कि जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो भी फायदा हो रहा है। तो याद रखना इम्पर्सनल अकाउंट का क्या आपके पास रूल हैगा। ठीक है, रियल का अलग है, नॉमिनल का अलग है। तो देखो अब यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक बार मिल जाएगा। देखो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, ट्रेडिशनल के हिसाब से। तो देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट में रिसीव होता है और क्रेडिट में दिया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया था। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। एंड नॉमिनल का क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा क्या था, इसका कंसेप्ट था आपका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रेडिशनल के हिसाब से। इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। ठीक है, कुछ इलिस्ट्रेशन देखेंगे जिससे हमें आसानी से ये पूरा अच्छे समझ में आ जाए कि किस तरह से अकाउंट को बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे जाकर सीखेंगे अपना मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। जितना टाइम आपको इसमें समझने में लगा है उससे जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।